अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। पार्ट नंबर 2, उस्ताद मोहतरम उस्ताद फारूक भट्ट साहब तो आज परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा तंग कर रहे हैं उस्ताद जी को क्योंकि उस्ताद जी ज़रा टाइम देते हैं मुश्किल से। आज हमें मिल गए हैं। आज उस्ताद जी से हड्डी जोड़ यानी कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आप आम मतलब हम जैसे उस्ताद जिनको इल्म नहीं है, बड़े उस्तादों की बात सुन के बता तो देते हैं कि जी गोल हड्डी कश्ती हड्डी, लेकिन आज हम उस्ताद मोहतरम उस्ताद फारूक भट्ट साहब से पूछेंगे कि उस्ताद जी हड्डी अच्छी कैसी होती है और हड्डी क्यों ऐसी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें। तो ले जनाब चलते हैं उस्ताद जी की तरफ और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा उस्ताद मोहतरम, पहले तो आप ये बताएं कि कबूतर में हड्डी और जोड़ हर आदमी देखता है, हमें देखना क्या चाहिए उस्ताद? जब हम नीचे हाथ लगाते हैं क्या देखना है? हड्डी की बनावट देखनी है और हड्डी की लंबाई, दो चीज़ ठीक हो। ये हड्डी जो है हमारे अपने हिसाब से, और मैं कहता हूँ कि हड्डी जो है ना कम से कम 3 इंच की होनी चाहिए। 3 इंच लंबी होनी सीने से यहाँ से लेके जहाँ पे खत्म होती है ना जोड़ से पहले जी 3 इंच की होनी चाहिए। इसको हम हड्डी ये जी सीने की हड्डी। और उसके बाद आता है जोड़। जोड़ जो है ना वो उसमें सिर्फ ऐसे साइड से जैसे उंगली डालते हैं ना जी, इस तरह उंगली का फासला होना चाहिए। जोड़ को उसके दरमियान ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। यानी हड्डी और उसके साथ जो पीछे दो जोड़ होते हैं उन दोनों के दरमियान अगर जज किया जाए तो सिर्फ ये एक उंगली का फासला हो, उससे ज्यादा ना हो। ज्यादा वाला भी उड़ता है अच्छा। लेकिन वो दगा दे जाते हैं। यानी एक वक्त आएगा वक्त 2 पड़के दी 3 पड़ जहाँ या टेम्परेचर हाई हुआ या आपने छेड़ा है तो वो उससे जाया होने का इस्तेमाल होता है। अच्छा उस्ताद जी मतलब ये होगा। अच्छा उस्ताद जी, आपने कहा कि 3 इंच की हड्डी होगी, अगर कुछ हड्डी ज्यादा लंबी हो जाए क्या वो भी अच्छी होगी या वो कम परवाज देगी, उसको जोड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा हड्डी जो है बड़ी है वो 3.5 इंच की हो जाएगी, 3.25 की हो जाएगी। 4 इंच की हड्डी वो तो ओवर साइज हो गया। ओवर साइज नहीं सही, जब वो हड्डी उसकी ओवर साइज होगी तो उसकी दुम भी बड़ी हो जाएगी। वो तो 1.5 फुट का कबूतर इतना बड़ा बन गया, वो ज्यादा वो तो नहीं होगा। कबूतर में जब मीडियम साइज मुनासिब साइज। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज तो ये हो गई और हड्डी जोड़ के दरमियान फासला कम। हड्डी की शेप कैसी होनी चाहिए? हड्डी की शेप मैंने अपनी पिछली वीडियो में ना आपको बताया था कि जो कबूतरबाजी इस हाथ में है। बेशक आपने बिल्कुल ये मिसाल तो ये हो गया जी, ऐसे अगर किया तो ये कबूतर का सीना हो गया, ठीक है, ऐसे सीधा ये सीधा सीना हो गया। ये इसका बैग हो गया, आगे से चौड़ा पीछे से बारीक। फिर ये गोरों का बताया था कैसे पहला कली ऊंची होनी चाहिए। ये बाहर की बताई ये बारीक होनी चाहिए। 3 कुंडे जो है वो इस तरह से 8वां 10वां बराबर ऐसे होने चाहिए। अब आज हड्डी की बनावट की इसी मुट्ठी को बंद कर ले और यूं आ जाए। अच्छा, यहाँ ऐसे हाथ फेरेंगे आपको पता चलेगा ये गोल नहीं है। सही जो हाथ फेरेंगे ना गोल नहीं है, कर्व है। इसमें कर्व है। ये जिस तरह एक आम कश्ती होती है वो स्ट्रेट होती है बैठनी, और जो फौजियों की हड्डी कश्तियाँ हैं वो उनकी कश्ती आगे से उठी हुई होती है। वो बहुत तेज चलती है पानी के ऊपर। आधी तो पहले वो पानी से बाहर है, जब आप उसको चप्पू चलाएंगे तो वो तेजी से सफर तय करेंगे। ये वो पॉइंट है कि बताने को तो हम भी कह देते हैं गोल हड्डी, लेकिन अब उस्ताद जी बता रहे हैं कि आखिर ये हड्डी जो सीधी या उठी हुई इसका फंक्शन क्या है, तो ये चीज समझने दो। मेरे किसी व्यूवर ने ना एतराज भी किया था कि आप कबूतर का पानी की वाली कश्ती से क्यों तशबीह देते हैं। अच्छा, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं मेरे भाई, वो कश्ती पानी में चलती है, ये कबूतर हवा में चलता है। बिल्कुल तैरते हैं इसमें, हवा में तैरते हैं। आप एक शॉपर लेके यूं उड़ाते वो उड़ जाता है। सही है, अगर हवा 25 से 30 किलोमीटर चल रही हो तो आप ऊपर खड़े हो, आप पीछे पीछे होंगे, आपकी शलवार के अंदर हवा घुसेगी, कपड़ों में हवा घुसेगी, धोती बांधी हुई धोती उड़ जाएगी। तो इतना सा कबूतर है, उसको नहीं उड़ा के लेके जाएगी, उसको हवा में लड़ने के लिए ये कश्ती ही काम आती है।
अब आप देखें जिनकी हड्डियाँ बड़ी होती हैं, बड़े साइज की हड्डियाँ या लमकी हुई हड्डी, जिनकी लमकी हुई हड्डी जिसे कहते हैं बड़ी हड्डी, नीचे से ज्यादा लमकी होती है, वो ज्यादा नहीं उठते, वो 1 या 2 परवाज आपको देंगे। छत मारे दोगे ना, वो कहेगा एक दफा जी 5 बजे बैठा है मेरा कबूतर, दोबारा नहीं बैठेगा, वो 1 परवाज दे दी उसने दे दी। अगर उससे बेहतर हड्डी है थोड़ी, वो भी है भी बड़ी, वो कबूतर जब भी बैठेगा ना तो उसे क्या कहेंगे, बीट मार के नहीं बैठते, यूं ऊपर है वहां से बीट मारी यूं करके उछी मार के वो बैठे। बड़ी हड्डी वाला, बड़ी हड्डी वाला आपके पास 3 बजे तक 4 बजे तक उड़ता है, और वो अगर उसने आपने उसको छेड़ा है, वो जहाँ शाम को चाहे 6:30 बजे भी नजर आया ना, वो उसकी 100% बैठने की गारंटी है कि वो बैठ जाएगा, क्योंकि वो उसमें वेट वाला है और उसकी हड्डी बड़ी है। वो कहीं से ऊंचा भी हो रहा, उसने बीट मारनी है अपने घर में बैठ। अब जो कश्ती नुमा हड्डी या गोल हड्डी या हॉकी हड्डी जिनको आप कहते हैं ना, ये कबूतर इनको बैठना मुश्किल हो जाता है। ये जब ये बीट नहीं मारते, इन्होंने आना है, बाज़ दफा ये आगे छत से आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी हड्डी की बनावट जरा हवा पड़ी, पहले हड्डी उसकी ऊपर ऐसी है, कश्ती नुमा या बैजवी हड्डी है या गोल हड्डी है, तो वो उसको आगे साथ साथ वो ऊपर चले जाते हैं। ये कुछ सारी आप कुछ वो बोट के बारे में बता रहे थे कि सीधी बोट, और अब हाँ, वो जो कश्ती है, जो आम कश्ती चलती रावी पे जाए तो वो कश्ती चलाओ तो वो सीधी होती है, वो खूब जोर लगाना पड़ता है उसको चलाने के लिए। वो चप्पू भी मोटे मोटे, हाथ सारे में छाले पड़ जाते हैं। मैंने बोटिंग की हुई है, वो जब करके आते थे ना, नई शुरू की, तो हाथों पे छाले पड़ जाते। हमारा एक दोस्त ऐसे थे, वो कहता था यार मैं ऐसे हाथ करके बैठा होना तो मेरी माँ मेरे मुंह के बिच नवाले पाती कि यार मेरे हाथों के उत्ते जख्मी हो गए। अब जो जितने वो जो आपका चप्पू है लाइट वेट और सही होगा, वो आपको हाथ में चलाने में आसानी होगी। अगर आपकी कश्ती जो है वो बीच में पूरी डूबी हुई है तो उसमें तो जोर लगेगा। अगर वो पहले थोड़ी सी आती सी ऊपर उठी हुई हो तो आपको जोर नहीं लगेगा, बड़ी तेजी से कश्ती चलेगी। ये जो हम कश्ती वाली हड्डी मांगते हैं ना, वो इसलिए मांगते हैं कि वो अच्छी होती है, उसमें जोर कम लगेगा। जो सीधी हड्डी है, ये कबूतर अक्सर लंबा चलते हैं, सीधी हड्डी वाले लंबा चलते हैं। अब बाज कबूतर वो होते हैं जिनकी हड्डी सीधी नहीं है, वो भी लंबा चलते हैं, वो उनकी यहाँ की पुतली फटी हुई होती है भाई, वो लंबा चलते हैं। अगर कोई कबूतर पर बहुत अच्छे हैं, हड्डी उसकी जो है वो भी अच्छी है, नीचे से हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला ज्यादा है, और आंख भी जो है ये भी ऐसे फटी हुई है, बाहर को है, तो वो कबूतर 100% ना बेचारा गिर जाएगा। उड़ तो सकता है, उसके अंदर बॉडी अच्छी है, उसकी पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जिससे वो उन्होंने कंट्रोल करना है अपने आप को, ना वो अपनी दुम को कंट्रोल कर सकेगा फासला होने की वजह से, और ना वो आंख को कंट्रोल कर सकेगा। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक चीज़ अब ये आपने हड्डी तो बता दी, अब इस हड्डी में सख्ती होनी चाहिए या नरमी होनी चाहिए? हल्की सी नरमाइश होनी चाहिए, यानी मुलायम हड्डी होनी चाहिए, नरम हड्डी है, बहुत ज्यादा नरम नहीं। हार्ड हड्डी तो जो है ना, वो तो खुश्क कबूतर होते हैं, उनका सारा कुछ ही खुश्क होता है। वो जो सख्त हड्डी वाले, सख्त जोड़ वाले, वो भी अच्छे नहीं है, ना वो जोड़ों में डाल लंबी परवाज नहीं देंगे जो सख्त होते हैं, उनका मिजाज भी सख्त होता है। हल्की सी लचक होनी चाहिए। कबूतर और कबूतरी की पहचान ही यही है कि कबूतरी के जोड़ जो होते हैं थोड़े से खुले और लचकदार, और कबूतर के थोड़े से टाइट, बंद नहीं होते, यूं भर के नहीं होते, थोड़ा सा फासला हो। बाज कबूतर ऐसे होते हैं जिनका फासला थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जब आप उड़ाते हो ना उसको 3-4 फटके ली, वो एकदम टाइट होना शुरू हो जाते हैं, उनके मसल बन जाते हैं, वो सही हो जाते हैं। छुरी की तरह जोड़ जो है, जोड़ 4 किस्म के हैं। अच्छा मतलब ये एक उस्ताद जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला, हड्डी से पहले क्लियर करते हैं। उस्ताद जी कह रहे हैं ये, और बिल्कुल ये अगला सवाल भी बनता है, कुछ कबूतरों की हड्डी जो है ना वो हाथ के ऊपर चुभती है, कुछ की नहीं चुभती, इन दोनों में अच्छी कौन सी हड्डी? नहीं, वो क्या कहते हैं, हड्डी जो है ना जो चुभती है वो चुभनी नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चुभनी, ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, उसमें जो लचक और लचक होनी चाहिए। और ये जो साइडें नहीं है जी, ये पसलियां या साइडें जो वखियां यहाँ पे गोश्त नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये अंदर को जैसे जो बॉडी बिल्डर का नहीं होता जिसम, इस तरह वो अंदर को, जब आप रात को कबूतर को तैयार करते हो ना, सुबह में आपने बाजी उड़ानी है
तो वो जब आप पानी वानी दिया होता है तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ से कबूतर पिल कर रहा होता है। आप हाथ लगाएंगे, यहाँ उसने सारा पानी लिया होगा, उसको आप उसकी बीट चेक करेंगे, उसमें नमी आएगी, पता है इसने पानी लिया हुआ है, इसको पानी देने की जरूरत नहीं होगी। अगर यहाँ से पिल नहीं कर रहा और बीट भी खुशक कर रहा है तो फिर आप रात को 1 बजे चाहे आप उठ के आना पड़े उसको पानी दो। इन्हीं चीजों से उसको देखा जाता है मद्देनजर। सर वजूद की हड्डी के सामने एक बार बात करें, वजूद का भी उन्होंने कहा जोड़ से नहीं होना चाहिए, सिर्फ जोड़ हड्डी नहीं, वजूद बहुत काम करता है। और बाकी रह गया जोड़ 4 किस्म के होते हैं। एक वो जोड़ जो नीचे को होते हैं लटके हुए, ये अच्छे नहीं होते। एक वो जोड़ होते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं, ये भी अच्छे नहीं होते। एक वो जोड़ होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं, यूं करो ना आपने पकड़ा तो ऊपर को आ गए जोड़, वो भी अच्छे नहीं होते। जोड़, हाँ वो जोड़ वही है जो ऐसे हो, कुंडा बना हो, ऐसे हो, वो जोड़। और हड्डी और जोड़ के लेवल में हो जहाँ पे ऊपर आप उसकी कमर के ऊपर से हाथ फेरते हो ना कबूतर के, जहाँ उसकी दुम ये हड्डी खत्म होती है ना, उसके बिल्कुल नीचे होना चाहिए जोड़। अच्छा, हाँ उसके नीचे जोड़। ये एक नई बात है कि जब हम ऊपर से हाथ फेरते हुए जाएं और रीढ़ की हड्डी जहाँ जो मैं समझा, जब रीढ़ की हड्डी खत्म हो तो जोड़ उसके बिल्कुल नीचे हो, लेवल पे हो, आगे पीछे ना हो। आप ये देखें ना, अगर वो उसका फासला बढ़ा देंगे ना आप, जी हड्डी से जोड़ का परे कर देंगे, तो वो जब कबूतर उड़ के आएगा ना तो पीछे से उसकी दुम ऐसे हिलेगी। ठीक है। अगर वो ताकत में है 2 घंटे 4 घंटे उड़ के आया तो उसको कुछ भी नहीं हो, वो कंट्रोल कर लेगा। अगर वो मंजिल मार के आया, आपने उसे छेड़ा है, उससे 8 घंटे या 10 घंटे ले लिए, तो वो ऊपर से तो आ गया है, अब नीचे आके उसको टारगेट करना है, अपने घर को मुड़ना है। यहाँ पे बहुत सा माहौल बनता है, हर छत एक तरह का माहौल नहीं होता। शहर में, अंदरून शहरों में ये छत है, वो छत है, वो छत है, कोई छेड़ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो कबूतर जहाँ पे यूं करके गया, वो पीछे से डोलता हुआ सीधा निकल जाता, बोलता करता यार बंदा ही निकल गया, हाँ वो हो गया, वो नुकसान हो गया। लेकिन आपकी एक बहुत बड़ा पॉइंट है और मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट टाइम उस्ताद मोहतरम ने बात की है, मेरी बड़ी बात होती रहती है, लेकिन ये आज बातों में जो एक पॉइंट निकला है कि ऊपर रीढ़ की हड्डी जिस जगह खत्म हो और नीचे जो जोड़ है वो एक सेध में होने चाहिए, ऊपर नीचे से, ऐसे ही ये जो कबूतर होगा ये अच्छा मजबूत कबूतर मजबूत माना जाता है। इससे ये मतलब नहीं वो बहुत उड़ेगा और उसके फौरी नहीं, वो क्या उड़ेगा, वो तो हड्डी जोड़ का अच्छा है। आंख भी अच्छी होनी चाहिए, पर भी अच्छे होने चाहिए, उसकी दुम भी अच्छी होनी चाहिए, सारी क्वालिटी होगी, एक दूसरे के साथ मुताबिकत में हो चीजें सारी, वही काम किसी एक चीज से तो ना कबूतर वापस आएगा, ना कबूतर उड़ेगा, जाहिर है हर चीज अच्छी हो और फिर कबूतर तंदुरुस्त हो, बीमार ना हो, बस सेहतमंद होना तो बहुत जरूरी है। ये नहीं आपने सुबह आपने खुराक दी है तो रात के 11 बजे तक उसने खींची नहीं हुई, वो गलत है, वो खराब हो गया। आप उसको सुबह उड़ाओगे, उसको छेड़ा, वो घर नहीं आएगा। अच्छा उस्ताद, वो इधर चले जाएगा, कोई इधर चले जाएगा। एक उस्ताद जी इसमें एक और छोटी सी बात है, आपने जोड़ बताए 4 किस्म के। अच्छा, कुछ कबूतरों के जोड़ जो है ना वो एक लेवल पे नहीं होते, आगे पीछे होते हैं, वो तो जिस्मानी नुक्स होते हैं, उनमें होते हैं, कबूतरियों में भी होते हैं, परों में भी होते हैं। वो जब उड़ाओ उनको, वो अच्छे ब्लड के है, अगर आपको पता है कि हमारे अच्छे ब्लड के है, आप उसको काम में ले सकते हो। जब आप उड़ाओगे ना उसको 2-4 दफा पढ़ के देंगे तो वो सही हो जाएगा। अच्छा, सही भी हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल अपने वजूद को खींच लेते हैं, वजूद में दुम और दुम का। अच्छा उस्ताद मोहतरम, वो कुछ कबूतर ना बच्चों की पलवाई ठीक नहीं होती, यानी ये अक्सर जो ब्रीडिंग करवाते हैं लोग, तो वो ये देखते हैं कि उनकी जो सीने की हड्डी है ना वो या तो टेढ़ी रह जाती है या ऐसे लगता है जैसे हाथ लगाओ तो बीच में कुछ टक्का आ गया, टूटी हुई हड्डी है। तो उस्ताद जी ऐसे कबूतर अगर ब्लड वाइज अच्छे हैं तो उनको क्या हम ब्रीडिंग में लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। वो तो आपने पलाई में नुक्स किया ना, वो होता है ऐसे है कि काबू क्या खाना है उसका, उसकी आगे पट्टी लगी हुई है। हाँ। वो सर्दियों में नमी होती है खुड्डों में भी और बाहर टेम्परेचर भी लो होता है। वो बच्चे दाना लिया, वो दाना लेके भोजन बाद में ना उस पट्टी के ऊपर ये टेक लगा के बैठ, तो वहाँ पे वो खराबी आ जाती है। वो इसलिए कहते हैं ना प्याला नुमा हो, नाली हो जिसमें अंडे बच्चे, वो उसमें हड्डियाँ सही रहे।
अच्छा साजी, अगर ऐसे कबूतर जिनकी टेढ़ी हड्डी है या कटी हुई हड्डी है तो परवाज में ये काम करते हैं? नहीं, वो इसी सेम उसी तरह जिस तरह एक कश्ती है, अगर उसको आप उसकी नीचे वाली सतह को तक लगा देंगे तो उसको टेढ़ा कर देंगे तो वो सीधी चलने में उसको मुश्किल पेश आएगी। वो जहाँ पे आपका ये परों का हाथों का ये उसका लेवल खराब हुआ वो मुड़ जाएगी, वो मुड़ जाएगी उसी तरह मुड़ेगी जिधर वो टक लगा हो। मतलब ऐसे कबूतर भी उड़ेंगे जरूर लेकिन अपनी मर्जी से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उड़ रहे हैं और वो तो बस ठीक है, उसके ऊपर जोर ना डालो। हाँ, अगर उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो बेचारा जो है ना वो फिर जाहिर हो जाएगा। और इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें मालिक की गलती होती है। कई ऐसे कबूतर होते हैं हड्डी टेढ़ी है, बड़े अच्छे होते हैं, वो मालिक बड़े तवज्जो दे रहा है, उसको खिला पिला रहा है, वो 2-2 बजे तक उड़ते हैं। अब किसी और को कहो यार तू इसको उड़ा रहा है, वो कहता 2 बजे तक बैठता है, और लेकिन उस पर पी नहीं डालनी। अगर आपने उस पर पी डाली कि मैं इसको 4 बजे आऊँ तो वो गया अपनी मर्जी से, वो जितनी टाइम दे उतना टाइम दे दे। वो तो मजदूर है ना, वो तो डिसेबल है। अच्छा उस्ताद जी, अब थोड़ा सा अगर ये हम लोग जोड़ देखकर दुम का अंदाजा कर सकते हैं, अब किसी कबूतर की दुम साथ नहीं है और उसके जोड़ अगर खुले हैं तो क्या ये आइडिया किया जा सकता है कि खुली दुम का कबूतर होगा या ऐसा नहीं है? नहीं होगा, उसकी दुमची देख के कर सकते हैं जोड़ को। पीछे दुमची है, दुमची है, दुमची दुमकदा है, जिसको हाँ, पर तो उसमें से निकलने हैं। अच्छा, वो अगर मोटा है ना तो फिर कह सकते हैं इसकी दुम भारी हो, दुम भारी हो, चाहे जोड़ खुला है। ओके। दुमची बरीक है तो खुले जोड़ वाले बड़ी एक दुम वाले देखे, एक दुम वाले भी, यानी दुम कदा देखना चाहिए। दुम तरह देखना चाहिए। वो गमला है, वो गमला है, पर तो उसमें से निकल रहे हैं, जोड़ में से थोड़ी निकल रहे हैं। वजूद में दुम कदा और दुम में शामिल होती है, उसके क्या ये कैसा ये ब्रेकिंग है कबूतर की, इससे रुकता है, मुड़ता है, सारा कुछ करता है, कंट्रोल करता है। और बाज को देखो, वो पानी के ऊपर मछली पकड़ने के लिए दुम को यूं कॉल किया होता, नीचे किया होता, और वो परों को करके यूं देख रहा है, वहीं से डाइव करते हैं ब्रेकिंग, तो वो दुम को करने का, दुम से कंट्रोल करना। अच्छा उस्ताद जी, अब इसी में एक सवाल ये भी है, आपने ही बात निकाल ली है कि रीढ़ की हड्डी के मुताबिक जोड़ होना चाहिए, तो उस्ताद जी क्या कबूतर परवरी में रीढ़ की हड्डी की भी अहमियत है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, उसकी बॉडी मजबूत होगी तो फिर है ना, रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। उसने पी जलनी है, लूओं से गर्मी से मार लड़ना है, हवा से लड़ना है, उसमें कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। सही, ये सवाल तो आज मैंने इसलिए किया है क्योंकि कबूतर की संभाल में या उसका थकावट उतारने में सबसे ज्यादा जो है लोग ये रीढ़ की हड्डी को मालिश करते हैं। तो जाहिर है एक कबूतर बिल्कुल तो जो 8 घंटे 10 घंटे उड़ के आया है, उसका पूरा वजूद उसकी हड्डी के ऊपर चल रहा है, तो इसके ऊपर हाथ लगाते हैं, इसकी मजबूती देखनी चाहिए। हाँ, इसकी शेव और इसके जब आप हाथ लगाते हैं तो एंड पे जाते हैं ना, जब दुम कदे को, हाँ, वो उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो मुलायम होना चाहिए, सीधा सीधा, ना नीचे हाँ, ना ऊपर। असल ये पॉइंट जहाँ पर मैं उस्ताद जी से पूछना चाह रहा वो था, देखो कहते किसी के 2 घंटे हैं जी पीछे, हाँ, वो 2 घंटे वो पीछे से उभरा हुआ, वहाँ के ना उसके कमर से वहाँ से पर जो है ना ढेर सारे उभरे हुए ऊपर। अच्छा उस्ताद जी, यही बात है, आपने ही बात कर दी, कुछ कबूतरों के दुम कदे के ऊपर एक वो इसी तरह से जो परों का गुच्छा सा नजर आता है बना हुआ, और कुछ के नहीं होता, तो क्या उस्ताद जी गुच्छा अच्छा होता है या नहीं? नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पंजाबी में इसे गंड कहते हैं। हाँ, गंड भारी नहीं होनी चाहिए, यानी जो कबूतर के दुम कदे के ऊपर के पर है ना वो फ्लैट होने चाहिए। फ्लैट होना जो है ना, कबूतर जब थकान में होता है जी, तो वो अपने आप को फुलाता है, या कबूतर अपने आप को सड़कने की कोशिश करता है, सर्र करके करता है, तो उस वक्त भी आप देखें वो सारे पर वो दुम कदे से ऊपर भी वो देखें, वो पहले उसको खड़ा करता है, परियों को खड़ा करता है, जिस्म की परियों को खड़ा करता है, फिर ताकत लगाता है, फिर अपने आप को कबूतर छड़केगा तो समझो उसकी दोनों गुठे सही हैं, वो फ्रेश है। अगर वो यूं करके उठाता है, नहीं छलकता, फिर आएगा, वो नहीं उड़ेगा, वो सुबह आपका कबूतर जल्दी बैठ जाएगा। क्या बात, जबरदस्त, वाह, उसको उसकी तरफ ध्यान दो, तरफ ध्यान दो। यानी कबूतर का वापस आके
ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपने आप को छिड़के छिड़के छर करके पर अपने पर वगैरह जो है ना वो उनको छिड़के सही करे। वो उसकी सेहतमंदी की निशानी है कि वो फिजिकली ठीक है। आप कुश्ती करके आए हैं या कोई एक्सरसाइज करके आए हैं, तो अगर आप बाजू उठा रहे हैं, यूं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप ओके हैं, तो अगर ओए कबूतर ऐसे कर रहा होता ओए, जब आप उसको हाथ फेरते हैं, कोई कबूतरबाज ने कभी ने किसी ने कहा कि मैं रात को कबूतर सेकता हूँ, कभी किसी ने नहीं बताया। बस कहते हैं ये गोलियां पीस दो, ये ले जाओ और ये दे देना तो जाओ। वो खुद उस्ताद वो रात को कबूतर संभालते हैं, उसको मालिश भी करते हैं, उसके यहाँ भी मालिश करते हैं, कंधों की करते हैं, उसके जिस्म की करते हैं, फूके मारते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी नहीं बताते। हम भी करते हैं, लेकिन कुछ कबूतर ऐसे होते हैं उनको इस चीज़ों की जरूरत नहीं होती। उनमें ना अव्वल जो नंबर पे आते हैं वो टैडी कबूतर है। ये थकावट महसूस ही नहीं करते, इन्होंने आना है, आके इन्होंने अपने आप को छिड़क देना, कहना मैं सही हूँ, मैं अपना लगा, मैं नुकसान नहीं दे। क्या बात। तो दूसरे कबूतर है उनको हाथ लगाना पड़ता है। वो फिर यही देख के अगर हम किसी के छत पे जाके या कहीं अपने शिगिर्दों की जाके वहाँ पे कबूतर उड़ा लेते हैं, हमारी कामयाबी की वजह यही है कि हमें पता होता है ये क्या चाह रहा है, ये क्या मांग रहा है, ये क्या कबूतर मांग रहा है। क्योंकि कबूतर जब बैठे हो ना उसमें होता है तो उसकी बातें करते हैं, कबूतर बातें करता है हमसे। हम उस साथी से पूछते थे जी आप बातें करते हो कबूतरों के साथ, ये क्या बातें करते हो आप, कैसे बातें? वो जवाब देते हैं, कहता है ये देखो ये बोल रहे हैं, मुझे भी बताओ कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। कहता है ये देखो अगर कबूतर के यहाँ के माथे से पर खड़े हो जिसको बुखार होता है, सब तो बहुत से उस्तादों को पता है, शागिर्दों को भी पता है, बताते नहीं है। किसी के कबूतर में कैल्शियम की कमी हो गई है, हैंड फ्रीज, फुट फ्रीज, तो ये सुन्न हो जाते हैं पाँव, ये क्या हो गया? नहीं वो गुड शल और है, गुड शल और है, ये जैसे सुन्न हो जाते हैं, बैठे बैठे या मेरे लत सो गई, लत सो गई। कबूतरों में भी होता है जिनके कहते हैं टायर नहीं खुलते, आया ऊपर से, वो उसकी पाँव सुन्न हो गए, उसके पाँव सुन्न हो गए और उसके पाँव खुल नहीं रहे, वो फिरे जा रहा है, वो जाया हो जाएगा, जाके गिर जाएगा। अब जब रात को आपके पास बैठेगा ना तो आप देखना, आपने उसको खिला पिला के फिट कर दिया, बेटा तो उसका ठीक है, उसको काम खिलाओगे वो खा जाएगा, मजून खिलाओगे खा जाएगा, दूध पिलाओगे पी जाएगा, पोटी भी सही करेगा। आपको कैसे पता चलेगा इसके टायर नहीं खुलते, इसमें क्या कमी है? वो जब रात को खड़ा होगा ना तो वो ऐसे खड़ा है ना तो यूं करके अपनी टांगे छिड़केगा, वो ऐसे लगेगा जैसे इसके अंदर मक्खी है, जैसे मक्खी से डर रहा है, कोई मक्खी नहीं है, उसके पाँव सुन्न हो रहे हैं, उसमें कैल्शियम की कमी है, तो उसको कैल्शियम दो, वो ठीक हो जाएगा। यानी इसके पाँव सुन्न हो रहे हैं, वो अपने ब्लड सर्कुलेशन करना चाह रहा है, उससे नहीं हो रहा, उसको कैल्शियम दो। जबरदस्त। अगर किसी कबूतर की दुम यूं गिरी हुई है ऐसे, उसमें थकावट है, इसको हाथ फेरो, टकोर करो, गद्दी लगाओ, इसके कमर की मालिश करो, इसके कुंदे की मालिश करो, हल्की कुंदे से, कपड़े से करो, ताकि कबूतर मैला भी ना हो, इसके पर भी ना खराब हो। सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। अगर कबूतर उसको तबखीर हो गई है, उसके पेट में गैस हो गई है, गैस ये यहाँ होती है, कबूतर अपनी आवाज जो है ना मुंह से खारिज करता है। इंसान तो पत मारता है, यहाँ गैस खारिज करता है, दूसरे भी जानवर चौपाई भी करते हैं, कबूतर अपने मुंह से निकालता है। वो क्या करता है, वो बैठा हुआ है यूं मुंह खोलेगा, बार यूं मुंह खोलेगा, फिर बैठा है तो दूसरी गुटक रहा, सब कुछ कर रहा, थोड़ी देर बाद फिर मुंह खोलेगा। तो इसको तो वकील है, इसको क्या करना है, इसको फना मजून दो, इसको या ये सफेद जीरा और ये मोटी इलायची डाल के पानी पका के इसको दो, इसका ये ठीक गैस ठीक हो, इसको इसे कहते हैं कबूतरों की बातें करना। ये किसी ने पर गिराया हुआ है नीचे, अक्सर कबूतर वालों के ना कबूतर जुम्मे वाले दिन खराब होते हैं, जब वो बांध के घेरते हैं ना तो उनसे संभाले नहीं जाते। वो कहते हैं बहुत अच्छे उड़ गए जी, मैं 1.5 घंटा उड़ा रहे थे, बड़ा मजा आया जी। वो बांध के जब खोलना है, वो अब जरूरी तो नहीं है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट बांधे हुए, हमसे खराब हो जाते हैं, बैलेंस आउट हो जाता है। जब वो आपने खोल के बीच में छोड़ने हैं, एक कुंदा नीचे है एक ऊपर है, वो बिल्कुल सही उस तरह, लेकिन कुंदा नीचे किया हुआ, उसको हमने रात को सेट करना है। जब वो सेट हो जाएगा वो आपको खुद ही बताएगा, चढ़केगा, सारा कुछ लैब भी होगी।
वो उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, कहते मेरे गिड़ के आ गए ने, मेरे बुढ़े च आ गए ने, हुण मैं तवार नूं ऐं कर दियां ते फटे उखेड़ दियां। लेकिन वो कबूतर फिट नहीं हुए। भाई कबूतर उड़ के आता है तो वो अंदर से फूके मार फूके मार रहे हैं। व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है, वो सब संभालते हैं। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कितनी चीजें हैं जो मुझे भी याद नहीं, जब हम बातें करते हैं ना, ये बातें होती हैं यार। कबूतर अपना आप बताता है कि मेरे अंदर क्या कमी है और मेरे लिए आपने क्या करना है, तो इसको बातें करना चाहिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त बात यह है कि हम तो मतलब उस्ताद जी की बातों से दिल तो भर नहीं सकता, और उस्ताद जी की मेहरबानी है कि वो हमारी बातों के जवाब दिए जा रहे हैं। कोई भी बंदा बात करता है तो ये ग्रेटनेस है उसका, और ऐसी बारीक बातें बीच में कर जाते हैं कि जो शायद ही कोई बंदा बताता हो। कोई नहीं बताता जी, कोई नहीं बताता। जितने बड़े उस्ताद हैं, इतने इतने ग्रेट उस्ताद हैं जो अब बाजियाँ उड़ाते हैं, हर साल से प्रोफेशनल है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की बाजियाँ खेलते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ना कबूतर की टिप्स के बारे में या किसी ने नहीं बताया, कुछ नहीं बताता, कोई नहीं बताता। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हर उस इंसान का कि जो कम से कम फ्रंट पे आके कोई बात हमें बताता है। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती, और बगैर किसी लालच, बगैर किसी मुफाद के। ये सदका जारी है तनवीर साहब, ये सदका जारी है। अब हमने जो ये इल्म सीखा, हमने भी साथीज़ा कराम से सीखा है ना। हम जब भी कोई भी मौजू पे अगर कोई बात करते हैं तो उन साथीज़ा कराम का नाम लेते हैं और साथ कहते हैं अल्लाह ताला उनको जुवारे रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कहते हैं ना। अगर हम भी मर जाएंगे ना बेटे कल को, तो हमें भी कोई बात करेगा ना तो जरूर ये कहेगा ये सदका जारी है। दरूद शरीफ आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजते हो, फरिश्ते भेजते हैं, अल्लाह ताला खुद भेजता है, वो पहुंचता है ना उनको। अपने हमारे जो मुर्दे लोहाकीन जो फौत हो चुके हैं हमारे बड़े, हम उनकी रुआ को सवाब पहुंचता है ना। तो फिर जब हम मर जाएंगे हमें भी आप लोग याद करेंगे, तो ये तो कहेंगे, तो नहीं कहेंगे वो बट साहब बताते थे, आप ये जरूर कहेंगे अल्लाह बख्शे बट साहब बताते थे, तो आपका सदका मेरा सदका जारी है वो मुझे मिलेगा। तो ये सदका जारी है समझ के ना सच बोल दो, कोई कुछ ना छुपाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, मेरी कोई दुश्मनी है कि वो मुझसे सीख के तो मेरे से कहेगा आप मुझसे बाजी लगा, मैं उसे कहूँगा भाई किसी और से लगा लेगा। माशाल्लाह आपको जिंदगी तो बात आपने सुनी है हकीकतन। ये देखें माशाल्लाह भट्ट साहब जितने खूबसूरत इंसान हैं, इतने ही खूबसूरत दिल के मालिक, और बस इससे आगे क्या कहा जा सकता है कि दिल से दुआ है। आप लोगों से भी गुजारिश है जी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी, और कोशिश करेंगे कि उस्ताद हमारे पर सबसे कुछ पूछें, तो इंशाल्लाह जी अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह फिर मुलाकात। अल्लाह अल्लाह।